सिरसा में संयुक्त किसान मोर्चा पर दिग्विजय चौटाला ने निशाना साधा है। एलनाबाद उपचुनाव में फूट सामने आई है। दिग्विजय चौटाला ने ऐसा बयान दिया है और ये फूट संयुक्त किसान मोर्चा का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी पर भी निशाना साधा है। एक इनेलो के लिए वोट मांग रहा है, ऐसा दिग्विजय चौटाला ने कहा, और दूसरा कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। उन्होंने कहा कि एक इंडियन नेशनल लोकदल के लिए वोट मांग रहा है और दूसरा कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, जबकि तीसरा चुनाव लड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जाट आंदोलन में प्रदेश को जलवाने वाले तो आंदोलन में नहीं, दुष्यंत की अगुवाई में केंद्र से बात के लिए तैयार हैं। अपनी चुनावी जनसभा में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। मोर्चे के कुछ लोग कहते हैं दुष्यंत के पल्ले क्या आया, अगर पल्ले नहीं तो दुष्यंत का विरोध क्यों किया जा रहा है। अभय सिंह चौटाला पर भी निशाना साधा गया है और दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि एलनाबाद उपचुनाव में साफ तौर पर फूट देखने को मिल रही है इस पूरे संयुक्त किसान मोर्चा में और किसान आंदोलन में। क्या कुछ मायने हैं ऐसे समय इन बयानों के, जानने की कोशिश करते हैं। अमित तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या कुछ मायने हैं इस बयान के? जो है प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन जो सुगबुगाहट, जो राजनीतिक तौर पर जो गहमागहमी है वो नहीं थम रही है। और आज इसी बीच दिग्विजय सिंह चौटाला ने सिरसा में पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने सीधे रूप में संयुक्त किसान मोर्चा पर हमला बोला। राकेश, अमित, मैं वापस आता हूं आपके पास। दिग्विजय चौटाला का रुख करते हैं सीधे। हेलो दिग्विजय जी, बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार, धन्यवाद। दिग्विजय जी, जिस तरीके से आपका ये बयान सामने आया है जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं कि 3 तरह की चीजें सामने आई हैं इस पूरे किसान आंदोलन में, खासतौर पर संयुक्त किसान मोर्चा में। आपने जिक्र किया एक लोकदल के लिए वोट मांग रहा है, एक कांग्रेस के लिए और तीसरा चुनाव लड़ रहा है। क्या कुछ मायने समझे जाए सर इस बयान के? मैंने तो हरियाणा की जनता को, विशेष तौर पर एलनाबाद की महान जनता को, जिन्होंने 30 तारीख को वोट डालना है, उनको आईना दिखाने का काम किया, बताया कि असलियत क्या है। वो वैसे तो जानते हैं इस बात को, मगर क्योंकि चुनाव में अब क्यों 48 घंटे रह गए हैं, ये सारी बातें जनता के सामने होनी चाहिए कि सिंगू बॉर्डर पर जो किसान नेता हैं उनकी वेरीफाइड इंटेंशन है, उनकी इंटेंशन, उनकी नीयत, उनकी सोच जो है वो खुद राजनीतिक लालसा की है, अपने पदों को हासिल करने की है। एक तो चुनाव लड़ ही रहा है, जो कहता था एसकेएम हरियाणा से लोग कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। कल कुछ लोगों को मैंने देखा कि वो इनेलो के लिए वोट मांग रहे हैं। इसका मतलब ये तय है कि एक तो संयुक्त नहीं है। संयुक्त का मतलब होता है कि कंबाइन, सब एक साथ, एक मत, एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। ये तो तितर बितर होकर के अपने अपने अस्तित्व को साबित करना चाहते हैं, अपनी चीजों को हड़पना चाहते हैं। तो विकल्प प्रचार को तो सर वो मानते ही नहीं है कि ये एसकेएम के प्रत्याशी हैं। जब तक जरूरत थी तब तक तो मानते थे जी, मगर जब वो चुनाव में उतर गए तो वो नहीं मानते। जबकि खुद चढ़ूनी जी कह चुके हैं कि चुनाव लड़ना चाहिए था पंजाब में। अगर पंजाब में लड़ना चाहिए था, हरियाणा का आदमी ये बात कह रहा है, तो फिर हरियाणा में क्यों नहीं लड़ना चाहिए? मैं तो ये बात ही नहीं समझ पा रहा हूं। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो हैं वो एलनाबाद में अब आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो भाजपा को नुकसान पहुंचाने का कोशिश पूरी उनके द्वारा की जा रही है? मैं व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा। मैं ये कहूंगा कि आप लोगों ने देख लिया, सब लोगों ने देख लिया, टेलीविजन पर चली, मीडिया में चली, सोशल मीडिया पे चली, किस तरह से डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। जी दिग्विजय जी, इसके अलावा इस पूरे उपचुनाव को जो है वो कृषि कानून प्रो वर्सेस कृषि कानून एंटी के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है किसान नेताओं के द्वारा। मैं हैरान हूं कि जिन जिन गांव में हम गए ये कहा गया कि आपका विरोध होगा। पीछे एक खबर चली कि एक आदमी को दुष्यंत जी के कार्यक्रम के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जब अरेस्ट किया, आपको हैरानी होगी, वो एलनाबाद क्षेत्र का व्यक्ति नहीं था, ना ही जमाल गांव का आदमी था, वो तो रोडी का कोई आदमी निकला, सिकंदर सिंह जी। इसी तरह से बाहर के लोगों को, कोई यूपी से आ रहे हैं, कोई रोहतक से आ रहे हैं, कोई करनाल से आ रहे हैं, बाहर के लोगों को ला करके काले झंडे हाथ में देकर के करवाया जाता। कल निशान सिंह जी का विरोध किया, उसमें जो वीडियो फुटेज सामने आई मैंने आज मीडिया के सामने रखी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडियन नेशनल लोकदल के पदाधिकारी हैं, मैंने उनके नाम बताए, उनके पद बताए, और मैंने कहा पूछिए आप इनेलो वालों से जाकर के कि ये हाथ में ईंट उठाकर, काले झंडे उठाकर क्या कर रहे थे। इसका मतलब ये तय है कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल को खराब कैसे किया जाए, किसानों को बदनाम कैसे किया जाए, ये उसकी एक चाल। इस बात पर वो दलील देते हैं कि हम नेता तो हैं ही लेकिन हम किसानी भी करते हैं, तो हम अपना किसान रहते हुए विरोध कर रहे हैं। इस बात का विरोध करें,
मगर इलाके का आदमी तो विरोध करे ना। वो ये कह रहा है कि गांव में नहीं घुसने देंगे, तो गांव वाले अगर गांव में नहीं घुसने दे तो मैं बात को जस्टिफाइड मानूं। अगर बाहर का आदमी आकर के विरोध करे, इसका मतलब वो लोग जो गांव के हैं वो चाहते हैं कि प्रोग्राम हो, हम स्वागत करें अपने नेताओं का, दुष्यंत चौटाला जी का और अन्य नेताओं का। मगर जब बाहर वाले लोग आकर के विरोध कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल साफ ही है कि एक्सपोज हो चुके हैं। ये सवाल भी सर हमने लोकदल प्रवक्ताओं से किया, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि एक दो लोग अगर विरोध आकर करें तो बात जमती है, लेकिन छतों पर अगर काले झंडे लोग लेकर चढ़ेंगे तो इसका मतलब छतों पर चढ़ने वाले लोग, मैं खुले तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल के सभी लोगों से पूछता हूं कि छतों पे जिसको पकड़ा, जिसको छुड़वाने आप गए, वो कहाँ का था? वो तो रोडी का था। रोडी कहाँ पड़ती है? कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ती है? वो कालावाली में पड़ती है। वहां का कोई लेने देना ही नहीं था जमाल गांव से। मैंने कहा कि वो एक्सपोज होना चाहिए, जनता को पता चलना चाहिए, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, आपको लगता है कि ये उल्टा लोकदल को नुकसान करेंगे? गांव के लोग इन गुंडा तत्वों से बहुत आहत हैं जी, क्योंकि गांव के कई गांव में यहां तक भी कहा गया कि हमारे गांव में आकर के इस तरह की कोई बदतमीजी ना करें जी। मगर कुछ गांव में ऐसा हुआ जहां डरा धमका के ऐसे लोगों को गांव के अंदर भेजा गया, बैड एलिमेंट्स को शामिल किया गया। और मैं खुले तौर पर आज फिर कह रहा हूं कि पता लगाएं, आपके गांव में आप भी अपनी टीम भेज करके गांव में पता लगाएं कि जिन जिन ने विरोध किया वो कहां के थे। बिल्कुल, ये कोई भी इलाहाबाद हल्के का नहीं था, कोई भी उन पर्टिकुलर गांव का नहीं था, सब बाकी लोग। बिल्कुल। मुझे कहा था जी, कि डुबड़ा गांव के अंदर कहा था कि इसमें घुसने नहीं देंगे, गांव के लोगों से कहलवाया था कि गांव में जाओगे तो वापस नहीं जाने देंगे। मैंने तो अपना पहला कार्यक्रम ही वहां का रखा और लोगों ने इतना भव्य स्वागत किया, कोई एक भी आदमी विरोध करने वाला नहीं जी। तो यानी कि आपको लगता है कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन जो है वो उल्टा लोकदल और कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे, भाजपा जज्बा को फायदा पहुंचाएंगे? बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये जो लोग भी, जिन्होंने भी कराया, लोगों को पता चल गया कि इनकी इंटेंशन, इनकी सोच क्या थी। जी, ठीक है। दिग्विजय जी, एक आखिरी सवाल, ये अंतिम 2 दिन जो रहते हैं बिहाइंड द कर्टेन, किस तरह की मेहनत जो है वो की जानी चाहिए जिससे कि चुनाव में लीड को मेंटेन रखा जा सके? क्या लगता है? डोर टू डोर जाना चाहिए, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। मैन टू मैन जाना चाहिए, वो हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो दौर आते हैं, इसमें कार्यकर्ता सो ना करके बल्कि एक एक वोट को और अपने वोट को संभालें और लोगों के पास जाएं, लोगों को और प्रेरित करें। निश्चित तौर पर 30 को जब वोट डलें, 2 को जब पेटियां खुलें, तो जेजेपी बीजेपी गठबंधन इसमें जीत हासिल हो, ऐसी मैं काम। बहुत धन्यवाद दिग्विजय जी, अपना कीमती समय देने के लिए, एसटीवी हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो जेजेपी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला को आप सुन रहे थे और उन तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया, जिसे लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है और लोगों को साफ तौर पर आगाह किया है कि इस तरह के तत्वों की पहचान करें। और राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लेकर भी यह बात कही गई है कि एक कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, एक इंडियन नेशनल लोकदल के लिए वोट मांग रहा है। अमित तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, मैं आपसे बयान के मायने भी समझना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह चौटाला को भी हम सुन रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे समय पर यह बयान साफ तौर पर यह दिखाता है कि एक एंटी पक्ष जो है लोकदल और कांग्रेस के लिए बनाने का प्रयास अब भी लगातार भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, इस तरह के विरोध प्रदर्शन वालों पर निशाना साधकर और खासतौर पर संयुक्त किसान मोर्चा को आड़े हाथों लेकर। जी बिल्कुल केशव, अगर बात करें तो इस दिग्विजय चौटाला के बयानों को मैंने सुना है, उन्होंने यहां रिपीट भी कर दिया हरियाणा न्यूज के फोनों पर। तो सबसे बड़ी बात है उन बयानों के कई मायने हैं और एक जो बात उठाई गई है राकेश टिकैत की, किसान नेता जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, सीधे रूप में दिग्विजय चौटाला का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा छिन्न भिन्न है और एक मत नहीं है। 43 लोग हैं, उनके अपने अपने मत हैं, अपने अपने हिंडन एजेंडाज हैं जो इस उपचुनाव के बहाने सामने आ गए हैं और पोल खोलकर जो पूरे चुनाव में उनकी खुलकर पोल सामने आ गई है। सबसे बड़ी बात अगर राकेश टिकैत की जाए तो उन्होंने जिस प्रकार से झोला की राग अलापा उसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दिग्विजय की ओर से दी गई और साथ साथ गुरनाम चढ़ूनी को उन्होंने कांग्रेस ही चेहरा बताया। तो एक पक्ष कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है, दूसरा इनेलो की बात कर रहा है और तीसरा चुनाव मैदान में भी है। दरअसल एक प्रत्याशी है जो खुद को किसान नेता बताकर चुनाव मैदान में उतरा है, विकल्प प्रचार, उसके भी गंभीर जो उसने भी आरोप जो है राकेश टिकैत पर लगाए हैं। 60 लाख रुपए लेकर इनेलो के समर्थन की बात जो है वो विकल्प प्रचार की ओर से की गई है। साथ साथ इस प्रत्याशी ने आशंका भी जताई है कि इस उपचुनाव में ऐसे लोग उतर चुके हैं जो किसानों के नाम पर 5-10 हत्याएं भी करवा सकते हैं। तो यह एक बड़ा सवाल है और प्रशासन के सामने भी एक चुनौती एक तरह से
विकल्प प्रचार की ओर से रख दी गई है। तो तमाम बातों को अगर देखा जाए तो किसानी का जो आंदोलन बॉर्डर पर चल रहा है उसको लेकर भी दिग्विजय निशाना साधा, साथ ही साथ कहा कि इस आंदोलन को भटकाने का काम जो है उन्हीं के जो अग्रणी सदस्य हैं वो लोग कर रहे हैं। जी केशव। बिल्कुल अमित, अगर अभी देखा जाए तो इन 2-3 दिनों में जिस तरह से डोर टू डोर जाकर प्रयास किया जा रहा है वोटर से सीधा कांटेक्ट करने का, तो ऐसे में ये 2-3 दिन बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं सभी राजनीतिक दलों के द्वारा, जब बहुत बड़ी चुनावी जनसभाएं नहीं होती, सीधे वोटर से फेस टू फेस सामना होता है, इंडिविजुअली 1-to-1 का सामना होता है। तो किस तरह से चुनाव को एक नए रास्ते पर, नई दिशा पर ले जाने के काम ये 2-3 दिनों में सभी राजनीतिक दल करने का प्रयास कर रहे हैं, आपसे मैं ग्राउंड रियलिटी वहां की जानना चाहूंगा। जी बिल्कुल केशव, अगर बात करें तो अब 72 घंटे इस बार पहले प्रचार का शोर थाम दिया प्रशासन की ओर से चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत। अमूमन 48 घंटे पहले थमता है, तो इस बार अलग किया गया। और दूसरी बात, अगर प्रशासन की बात भी करें और अब डोर टू डोर जो है वो कैंपेन जारी है और जो भी नेता मैदान में उतरे हुए हैं, प्रत्याशी मैदान में है, उनके समर्थक डोर टू डोर जा रहे हैं, गांव में द्वार द्वार पर दस्तक दे रहे हैं ताकि अभी भी जो बचे कुछ दिन हैं उनमें मेहनत कर ली जाए। और प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ 211 बूथ बनाए गए हैं और उनमें से 121 बूथ जो है वो अति संवेदनशील और संवेदनशील के दायरे में रखे गए हैं, जहां पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा रहेगा, हरियाणा पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, तो किसी प्रकार की कोई चूक नहीं है। इसी बीच अभय सिंह चौटाला का एक बयान भी जो सुनने में आ रहा था कि टांगे तोड़ दें और इस तरह की, इस पर भी दिग्विजय चौटाला ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि इस प्रकार जो है आतंक की जो फैलाया जा रहा है वो कोशिश की जा रही है, वो अपने आप में लोगों के सामने, और लोग जो है निडर होकर, निर्भीक होकर अपना मताधिकार का इस्तेमाल करें। इसी प्रकार का बयान जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भी दिया गया। तो देखने वाली बात होगी, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, तमाम तरह की लड़ाइयां हैं, और लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी बात यही है कि इस बार अभय सिंह चौटाला को ऐलनाबाद में जो चुनौती मिली है वो उनकी तकरीबन उनके पूरे राजनीतिक जीवन में उन्हें कभी इस प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा, और इसीलिए जो है यहाँ कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जी केशव। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अमित, आप नजर बनाकर रखिए। इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो इनेलो के लोग जेजेपी के कार्यकर्ताओं को फोन पर धमकी दे रहे हैं, ये बात भी कही जा रही है। अभय चौटाला के वायरल वीडियो पर कटाक्ष भी यहां पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने किया है। लोगों को नरम गरम में किसी एक को चुनना है, ये बात भी दिग्विजय सिंह चौटाला ने कही। उन्होंने कहा कि जेजेपी कार्यकर्ता सजग रहें और डरे नहीं। दिग्विजय चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधा है, उनको कहा है कि वो गलत फहमी में न रहें। अशोक तंवर राजनीतिक तौर पर मजबूर हैं, अशोक तंवर पर भी उन्होंने निशाना साधा। संयुक्त किसान मोर्चा पर दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान दिया है। हरियाणा न्यूज पर अभी दिग्विजय सिंह चौटाला मौजूद थे, हम उनसे सवाल जवाब कर रहे थे और उन्होंने खुलकर इन बातों को सामने रखा है कि किस तरह से किसान आंदोलन के नेता जो हैं वो इस उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक भाजपा के लिए विरोध में प्रदर्शन कर रहा है। ये खुले तौर पर यह बात कही जा रही है कि बीजेपी को वोट ना दें, तो वहीं दूसरे किसान नेता जो हैं वो लोकदल और कांग्रेस के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं, और तीसरे विकल्प प्रचार वो तो खुले तौर पर चुनावी मैदान में है ही।